Good morning student. Today we will learn about class 8 geography chapter 2. Okay student, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। लैंड को हम लोग पढ़ लिए थे, सॉइल को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग सॉइल के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, सॉइल रिसोर्स को, फिर वाटर रिसोर्स को। ठीक है, सॉइल में हम लोग डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स को हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे कि डिग्रेडेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर है जिससे सॉइल डिग्रेड होता है और उसको कंजर्व करने के क्या क्या मतलब स्टेप्स किए जा सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स, फिर पढ़ेंगे वाटर प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बच जाएगा स्टूडेंट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल सॉइल जो है स्टूडेंट, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। स्टूडेंट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, तो आप लोग इसको एकदम सिंपली वे में ये समझ लीजिए कि सॉइल का वेस्ट हो जाना, सॉइल का वेस्ट हो जाना, सॉइल डिग्रेड हो जाना, नॉट फॉर यूजिंग पर्पसेस। याद रखिएगा स्टूडेंट, सॉइल आर डिग्रेडेड बाय डिफरेंट वेज, चाहे वो नेचुरल हो, ह्यूमन मेड हो। ठीक ना, अगर वो यूज़ के लायक न रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, डिग्रेडेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन मेजर्स। याद रखिए स्टूडेंट, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है हाउ सॉइल बिकम डिग्रेड, कैसे सॉइल डिग्रेड होता है स्टूडेंट। तो इसके दो फैक्टर होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसके दो फैक्टर होते हैं। नंबर वन नेचुरल और नंबर टू ह्यूमन मेड। दो तरह का प्रोसेस हो गया स्टूडेंट कि मतलब किसी भी जगह पर मिट्टी है स्टूडेंट, ज़मीन के ऊपर मिट्टी है, किसी भी जगह का आप एग्जांपल मन में सोच लीजिए कि आपके घर के पास में, माउंटेनियस रीजन में, प्लेन लैंड में, डेजर्ट एरिया में, कहीं का भी आप मिट्टी सोच लीजिए पहले। ठीक है, तो उसके वेस्ट होने के दो फैक्टर ही होते हैं स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फैक्टर और एक होते हैं ह्यूमन मेड फैक्टर। सो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसमें सॉइल डिग्रेड हुआ कैसे, तो याद रखिए कई तरह के फैक्टर्स हैं। सपोज़ कीजिए स्टूडेंट कि कोई लैंड है, कोई एक लैंड है, ठीक ना, मान लीजिए लैंड है। ठीक है, यहाँ पर कई जगह पर पेड़ लगा होगा, जंगल मतलब फॉरेस्ट, सोच लीजिए स्टूडेंट कि ये फॉरेस्ट है। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कॉज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। फॉरेस्ट तो नेचुरल फिनोमिना है स्टूडेंट, नेचुरल चीज़ है, लेकिन इसको काटने का काम कौन कर रहा है, ह्यूमन। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन मेड फैक्टर हो गया। और ये अगर पेड़ यहाँ से कट जाए स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है कि ये लैंड जो है फॉरेस्ट फ्री एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट फ्री एरिया। इफ द प्रेसिपिटेशंस आर एंड रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल सेम है स्टूडेंट, if the rainfalls are come on that particular places, then automatically this upper soil of the layer of the land mass is washed away। सोच के देखिए स्टूडेंट, यहाँ जंगल अगर ना हो और यहाँ बारिश हो जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो मिट्टी का लेयर है उसका फर्स्ट लेयर बह जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कॉज डिग्रेडेशन ऑफ अ सॉइल। सिंपल था। उसके बाद देखिए ओवर ग्रेजिंग है स्टूडेंट। क्या है, ओवर ग्रेजिंग मतलब कहीं पर भी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा मतलब चराई कर दें। सोचिए कि जानवरों को छोड़ दें, किसी खेत में हम बहुत ज़्यादा जानवर को छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होता है, वहाँ पर मिट्टी को उथल पुथल करके रख देता है और उसके बाद फिर रेनफॉल वॉश्ड अवे दैट पर्टिकुलर एरियाज सॉइल। So overgrazing is one of the most important factor to cause degradation of a soil. उसके बाद है ओवर यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन अ पर्टिकुलर एरियाज, अराइवल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ओवर यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स,
इन ए पर्टिकुलर एरियाज अराइवल लैंड। अराइवल लैंड क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं ना, एक ऐसा ज़मीन जो खेती करने के लायक होता है उसको अराइवल लैंड कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी भी खेत में ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम लोग खाद डाल दें, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, तो उससे लैंड डिग्रेड हो जाता है, मतलब बंजर हो जाता है, समझिए, तो यूज़ के लायक नहीं रहता है, तो डिग्रेड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है रेन वॉश। बारिश अगर कहीं हो जाए मिट्टी पे तो मिट्टी को काट कर बहा कर लेकर चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है क्या, लैंडस्लाइड। नेचुरल फीचर है स्टूडेंट, बारिश तो नेचुरल फीचर है, हम लोग बारिश नहीं ना करवा सकते हैं। सो रेनफॉल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस टू डिग्रेड ऑफ लैंड इन अ पर्टिकुलर एरियाज सॉइल। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, माउंटेन रीजन में सपोज कि स्टूडेंट ये क्लाउड है और ये रेन वाटर है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये फील्ड है, माउंटेनियस रीजन है, हिल एरियाज है। ओके स्टूडेंट, इफ़ द माउंटेन्स आर वेट ऑन द वाटर ऑफ precipitations or rainfall, then gravitational pull that soil in a particular areas and land are continuously slide downwards. Student, this process is called landslide. Okay student, क्या होता है कि किसी भी जगह पे माउंटेनियस रीजन में जब बारिश होती है स्टूडेंट, तो उसके ऊपर का जो मिट्टी का लेयर होता है वो गीला हो जाता है। ठीक है, और उसके वेट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की ओर मतलब स्लाइड कर देती है स्टूडेंट। ठीक है, नीचे की ओर गिरा देती है। ठीक है, सपोज़ कीजिए स्टूडेंट यहाँ का ये पूरा मिट्टी गीला हो जाए और नीचे स्लाइड करके चला जाए नीचे इस डायरेक्शन में यहाँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, लैंड स्लाइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे किसी भी जगह का लैंड स्लाइड हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है स्टूडेंट फ्लड। क्या है, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना है। किसी भी जगह पर अगर बाढ़ आ जाता है स्टूडेंट तो भी वहाँ का सॉइल डिग्रेड हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, सो इतने तरह के फैक्टर हो गए स्टूडेंट जिससे हम लोग का क्या होगा, किसी भी जगह का सॉइल डिग्रेड हुआ है। कौन कौन सा फैक्टर स्टूडेंट, लाइन से लिखते जाइए, बोल देते हैं, लाइन से लिखते जाइए। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, over uses of chemical fertilizers, over uses of pesticides, rain wash, landslide, flood। इतने तरह के फैक्टर जिससे किसी भी तरह के लैंड में सॉइल में डिग्रेडेशन आता है स्टूडेंट, सॉइल डिग्रेड होता है इतने तरह के फैक्टर्स से। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, हाउ मेनी फैक्टर्स आर अवेलेबल टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। एक तरह समझिए, टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, हम आपको लिख दे रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के कितने फैक्टर है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आखिर कौन कौन से फैक्टर जिससे हम लोग सॉइल को बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझते जाइएगा, वो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है स्टूडेंट, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप्स बनाए गए हैं स्टूडेंट्स जिससे हम लोग सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम आपको लिख देते हैं या बोल देते हैं, आप लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला है मल्चिंग। क्या नाम है स्टूडेंट, मल्चिंग। सबसे पहला है मल्चिंग। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये हम लोग देखेंगे। उसके एक हम आपको पूरा डायग्राम लिख देते हैं स्टूडेंट, उसके बाद आप लोग को थोड़ा इसको समझा देंगे। ठीक है, पहले हम आपको डायग्राम पूरा लिख देते हैं। तो आप लोगों के लिए हम ये लिख दिए हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल तो हम लोग देख लिए, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मेजर जो है स्टूडेंट, ये हम लोग इसमें देखेंगे। ये 7 स्टेप जो है स्टूडेंट, इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके बुक में भी ज़्यादा समझना नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है स्टूडेंट, हाउ दीज स्टेप्स आर कंट्रोल सॉइल डिग्रेडेशन। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहला क्या है स्टूडेंट, मल्चिंग। ये क्या करता है, ये क्या करता है स्टूडेंट, ज़रा सोच के देखिए।
द मल्चिंग प्रोसेस आर यूज बाय ह्यूमन टू प्रोटेक्ट सॉइल ह्यूमस। क्या करता है स्टूडेंट? सॉइल के ह्यूमस को मेंटेन करके रखता है। एक लेयर हम लोग लैंड मास पे ऐसे कवर कर देते हैं प्लास्टिक से, समझिए तो, ठीक है, और उसके बीच में होल करके हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मल्चिंग आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट वीडियो में कि बहुत सारा बड़ा फील्ड होता है, ठीक है, उसको कवर करके रखते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट सॉइल ह्यूमस कंटेंट स्टूडेंट। हम लोग सॉइल जो है उसके अंदर के ह्यूमस कंटेंट को स्टोर करके रखना चाहते हैं और टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर फार्म। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला था। सेकंड क्या है स्टूडेंट? काउंटर बैरियर्स। ये क्या है स्टूडेंट? ये क्या करता है, जरा सोच के देखिए स्टूडेंट। बारिश का मौसम में जब बारिश आता है स्टूडेंट, ठीक है, जब बारिश आता है तो पानी को बहा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश तो करेगा ही, उसके साथ साथ सॉइल को भी वो वॉश करने की कोशिश करता है, मतलब बहा ले जाना चाहता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? काउंटर बैरियर में एग्रीकल्चर फील्ड में स्टोन और ग्रासेस के कवर से, मतलब घास के कवर से हम लोग उस जगह के सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? टू स्टोर वाटर ऑन दैट पर्टिकुलर एरियाज फील्ड स्टूडेंट, and infiltration rate are also increasing by this process to store ground water। ठीक है स्टूडेंट, वो तो एकदम सिंपल था, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? सॉइल को बहने से रोक रहे हैं, ठीक है। वहाँ स्टोन और ग्रासेस के कुछ बैरियर्स लगा दिए। सोचिए स्टूडेंट कि यहाँ पे फसल लगा हुआ है, ठीक है, अब बारिश होने के बाद सोच के देखिए कि बारिश यहाँ हो रही है स्टूडेंट, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में पानी तो जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों जगह पर यहाँ पर स्टोन और घास के ढेर लगा देते हैं यहाँ पर, कि दोनों तरफ पानी जा ना पाए और पानी यहाँ स्टोर रहे, खेती हम लोग अच्छे से कर पाए। इससे क्या होता है स्टूडेंट? इन्फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होता है और ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है, प्लस होता है स्टूडेंट, इंक्रीज़ मतलब प्लस, ठीक है स्टूडेंट। इससे हम लोग इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है रॉक डैम। रॉक डैम भी एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट। रॉक डैम, जिससे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी जगह के वाटर को सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सपोज़ कीजिए कि ये माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर हम लोग डैम बनाते हैं स्टूडेंट, बड़ा सा डैम, ठीक है, और पानी जब बरसता है ऊपर से स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ से तो पानी बहेगा स्टूडेंट, और हम लोग इस पानी को स्टोर करके यहाँ रखते हैं ताकि आगे ये जाते वक्त इलाके को डिस्ट्रॉय करता हुआ और सॉइल को वॉश करते हुए आगे ना बढ़े स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं? इससे रॉक डैम से भी हम लोग सॉइल को कंजर्व करते हैं स्टूडेंट। ये सभी स्टेप है स्टूडेंट जिससे हम लोग किसी न किसी तरह से सॉइल को बचाने का काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है टेरेस फार्मिंग स्टूडेंट। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? उसको हिंदी में सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं स्टूडेंट। उसमें हम लोग क्या कहते हैं? अगेन माउंटेनियस रीजन में ऐसे स्टूडेंट, माउंटेनियस रीजन में स्टेप बनाकर स्टूडेंट, स्टेप बनाकर खेती करते हैं, सीढ़ी बनाकर खेती करते हैं स्टूडेंट। सीढ़ी बनाकर खेती करते हैं स्टूडेंट इसमें, ताकि खुद ब खुद पानी सभी खेतों में आराम से जा सके, लेकिन सॉइल वॉश ना हो स्टूडेंट, लेयर ऑफ सॉइल स्टेबल रहे, ठीक है स्टूडेंट। टेरेस फार्मिंग उसमें कहते हैं। उसमें जो हम लोग फसल लगा देते हैं तो पानी को स्टोर करके अपनी जगह रखता है, बहने नहीं देता है, ठीक है स्टूडेंट। सो ये टेरेस फार्मिंग कहाँ होता है स्टूडेंट? हिली एरियाज़ पे टेरेस फार्मिंग, ठीक है स्टूडेंट। फिर है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है स्टूडेंट? एक ही खेत में एक तरह से समझिए तो स्टूडेंट हम लोग स्टेप बाय स्टेप, या फिर हम लोग क्या है कि अल्टरनेटिंग प्रोसेस से एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अल्टरनेटिंग, एक बार ही फसल लगा दिए फिर दूसरा फसल लगा दिए, अलग अलग बीच में, मतलब सोच के देखिए स्टूडेंट, यह खेत है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम एक तरह का फसल लगाएं, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा फसल, फिर यहाँ वही फसल, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप के बीच में क्रॉप, क्रॉप के बीच में क्रॉप, और अलग अलग सीजन में इसको सोन और हार्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट। इससे क्या होता है कि इस जगह का फर्टिलिटी रेट सेव रहता है, बचा रहता है, और सॉइल डिग्रेड होने से बच जाता है स्टूडेंट। इंटरक्रॉपिंग यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग क्या होता है स्टूडेंट? ज़रा ध्यान से समझिए। काउंटर प्लगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और शेल्टर बेल्ट्स, इसमें भी हम लोग स्टूडेंट किसी ना किसी तरह से समझिए तो हम लोग सॉइल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल स्टूडेंट?
शेल्टर बेल्ट्स पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। शेल्टर बेल्ट, काउंटर प्लगिंग, ये दो है सबसे इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा स्टूडेंट। ये दोनों शेल्टर बेल्ट हाईली यूज़ होता है कहीं अगर स्टूडेंट तो याद रखिएगा ड्राई रीजन में, डेजर्ट रीजन में। कहाँ स्टूडेंट यूज़ होता है? ड्राई रीजन और डेजर्ट रीजन में, बेसिकली टू प्रोटेक्ट विंड इरोजन। स्टूडेंट कैसे? सोच के देखिए स्टूडेंट कि कहीं पर सैंड का ढेर है, सैंड का ढेर, ठीक है, और विंड का डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन से है, ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि ये डेजर्ट विंड के थ्रू इस तरफ ना आए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कई लेयर में ग्रुप ऑफ ट्रीज़ को प्लांट कर देते हैं, इसको हम लोग शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं स्टूडेंट। बेसिकली टू प्रोटेक्ट नेचुरल बैरियर ऑफ विंड बाय विंड इरोजन स्टूडेंट, टू प्रोटेक्ट सॉइल। In this type of method are highly used in a dry region in our country and entire world student, or not our country, in entire world to protect wind erosion by wind student, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से हम लोग विंड से सैंड के पार्टिकल को इधर नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि उसके जगह पर हम लोग रास्ते में एक बैरियर लगा देते हैं ट्रीज़ का, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट काउंटर प्लगिंग, इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आपके लिए ये बुक में दिया हुआ एक फिगर है, उसको हम समझा देते हैं, उसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट। सपोज कीजिए कि ये एक अराइवल लैंड है, बट दिस अराइवल लैंड इज़ लोकेटेड ऑन हिली एरियाज स्टूडेंट, याद रखिएगा हिली एरियाज। ये एक अराइवल लैंड है स्टूडेंट, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, और ये खेत है स्टूडेंट, क्या है? ये फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म। इसमें प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट समझने में? इसमें प्रॉब्लम ये है, और इसमें हो क्या रहा है स्टूडेंट, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक बैरियर है जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है। ये सभी जगह पर खेत है स्टूडेंट, फसल लगा हुआ है स्टूडेंट, इसमें हम लोग बैरियर ऐसे क्रिएट किए हैं कि स्लोपी एरिया में रेन वाटर जो फ्लो होता है अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन को हम लोग कुछ देर के लिए भी रोक सके। क्या करें? रोक सके, तो प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन। ओके स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। यहाँ सपोज कीजिए कि ये पूरा फ्लो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और खेत हम लोग बना दिए हैं, और पानी मान लीजिए इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ बीच में रोड है, ठीक है, और पानी यहाँ तक अलग अलग खेतों से गुजर कर सभी जगह पर जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, और अलग अलग डायरेक्शन में ना जाकर वो डायरेक्शन अपना बदल ले रहा है, इधर जाके फिर ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ रहा है फिर ऐसे। सो कुछ देर के लिए भी हम लोग वाटर को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, और उससे एग्रीकल्चर फार्म को ग्रो करते हैं, मतलब अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ऑब्टेन करते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेसेस, एंड ऑल्सो सेव सॉइल डिग्रेडेशन। क्या किया इसमें हम लोग स्टूडेंट? नेचुरल एक बैरियर बनाए सॉइल इरोजन और प्रेसिपिटेशन वाटर, मतलब पानी से जो इरोजन हो रहा है स्टूडेंट, उसके सामने हम लोगों ने एक बैरियर बनाया है, काउंटर प्लगिंग का एक बैरियर बनाया है, खेती कर रहे हैं और सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यही था स्टूडेंट हम लोगों को काउंटर कंजर्वेशन ऑफ मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन को समझना, कंजर्वेशन ऑफ मेथड्स, कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ सॉइल। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में जो है वाटर। वाटर क्या है स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोग वाटर यूज़ करते हैं स्टूडेंट अपने लाइफ में। वाटर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीसियस एलिमेंट ऑन द अर्थ सरफेस स्टूडेंट, याद रखिएगा। No one can survive without water student, and that's why water is a very very important natural renewable resource। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग नेचुरल रीन्यूएबल एक वर्ड डाल दिए, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट? वाटर आर दोज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली रिन्यूड अगेन एंड अगेन बाय वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एंड दैट्स वाई वाटर इज कॉल्ड नेचुरल renewable resource student. Okay, how water why water is a very important natural resource student? Because every living organism is directly depend on these resources student, याद रखिए।
कोई भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग थिंग्स स्टूडेंट वाटर के बगैर जीवित रह ही नहीं सकता है। इसीलिए वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है स्टूडेंट, इसीलिए हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग को देखना है हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। ओके स्टूडेंट, सो याद रखिएगा अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है स्टूडेंट। आप लोग देखे होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, ठीक है, कि वाटर कितना है धरती पर। आप लोग पढ़वे किए होंगे कि 29% लैंड है धरती पर और 71% वाटर है स्टूडेंट। इसलिए इसकी वजह से मतलब 71% जो वाटर है हमारे अर्थ पे, इसकी वजह से हम लोग को अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट क्लास 6 में, ठीक है। सो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट, हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर यूजिंग बाय डिफरेंट प्रोसेसेस इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि वाटर हमारे अर्थ में कितने शेप में अवेलेबल है। सबसे पहला ओशन वाटर, ओशन वाटर सबसे पहला है। उसके बाद है स्टूडेंट फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। वाटर का अमाउंट तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कितना है, बहुत ज़्यादा है पानी हम लोग की धरती पे। लेकिन ओशियन वाटर और फ्रेश वाटर ये दोनों होता क्या है स्टूडेंट, ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है। ओशियन वाटर क्या होता है स्टूडेंट, समझ लीजिए। दोज वाटर आर नॉट फिट फॉर यूजिंग ऑफ ह्यूमन। ओके स्टूडेंट, नॉट फिट फॉर यूजिंग। ओके स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि ये सलाइन वाटर होता है, इसमें नमक ज़्यादा होता है स्टूडेंट, खारा पानी होता है, इसलिए ये ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। बट वेरियस प्लांट्स, so many species of plants and aquatic lives are available on that particular water bodies student, and that's why oceans are very important for human also, because so many fishes are obtained by human to save our to protect our basic food demands are obtained by ocean water, and that's why water is ocean water is a very important topic on this topic student. Okay student, so next fresh water student. fresh water क्या होता है student? those water are fit for using of human. एक ऐसा पानी स्टूडेंट जो ह्यूमन के यूज़ के लिए फिट हो, उसको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। अब इसके अमाउंट को पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट ओशियन 97% है। मतलब सलाइन वाटर अगर कोई पूछे तो अर्थ पे कितना है 97%। फ्रेश वाटर कितना है स्टूडेंट, कोई पूछे तो बोलिएगा 2.7%। बट 2.7% फ्रेश वाटर आर नॉट यूज बाय डायरेक्टली यूज बाय ह्यूमन स्टूडेंट, नॉट डायरेक्टली यूज बाय ह्यूमन, बिकॉज 70% फ्रेश वाटर, 70% ये फ्रेश वाटर 2.7 है स्टूडेंट, इसका 70% आइस के रूप में है स्टूडेंट। किसके रूप में है? आइस के रूप में। कहाँ पर? ये हम लोग पढ़ना है पूरे वर्ल्ड में। अंटार्कटिका, आप लोग सुने हैं ना कि अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जो कि बर्फ़ से बना हुआ है स्टूडेंट। सो आइस है वहाँ पर। ग्रीनलैंड, कनाडा में भी नॉर्दर्न पार्ट में कई जगह पर आइस है। नॉर्थ पोल पर स्टूडेंट ग्लेशियर्स कई जगह पर मतलब आइस के रूप में है। उसके बाद स्टूडेंट क्या है? 1% सिर्फ ऐसा पानी है स्टूडेंट, सिर्फ 1% सिर्फ ऐसा पानी है जो only 1% water have available, fresh water have available for using। याद रखिएगा स्टूडेंट, सिर्फ 1% ही पानी, फ्रेश वाटर का पानी अवेलेबल है अर्थ पर, जिसको हम लोग पी सकते हैं या किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग, ठीक है, गार्डनिंग, इरिगेशन, ठीक है स्टूडेंट। बट ओनली 1% फिट वाटर जो है स्टूडेंट, ये किस फॉर्म में अवेलेबल है? याद रखिएगा, ग्राउंड वाटर, लेक, रिवर, ठीक है, एंड ऑल्सो वाटर वेपर इन आवर इन्वायरमेंट स्टूडेंट। सो ये तो वाटर हो गया था स्टूडेंट। अब हम लोग देखिए स्टूडेंट कि
हम लोग वाटर का यूज़ कैसे करते हैं, कितने तरह से यूज़ करते हैं। आप लोग 50 से ज़्यादा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कई तरह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, हम लोग यूज़ करते हैं। तो यूजेस ऑफ वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग लिख सकते हैं ड्रिंकिंग, बाथिंग, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, किचन, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इरिगेशन पर्पसेस, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग ये इंटरटेनमेंट पर्पसेस, कई तरह के पर्पस को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। सो ये वाटर था स्टूडेंट, याद रखिए, ठीक है। हर तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी पर डिपेंडेंट है, ये भी समझ लिया आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग पानी के बगैर जी नहीं सकते स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। पानी के ज़्यादा होने से या कम होने से प्रॉब्लम किस तरह के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हैं ये प्रॉब्लम, ये हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। वाटर स्कार्सिटी बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, पानी की कमी। देयर इज़ लॉट्स ऑफ कंट्रीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट, याद रखिए। कई ऐसे देश है स्टूडेंट जो वाटर अवेलेबिलिटी के लिए तरस रहे हैं, पानी के एक तरह से हम कहें कि ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही है वहाँ पर। ओके स्टूडेंट, कुछ कंट्री के नाम ज़रा सोच कर बताइए। बेसिकली आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, ड्राई रीजन होगा, डेजर्ट रीजन होगा, डेजर्टिफिकेशन रीजन होगा, जहाँ पर पानी की कमी होगी स्टूडेंट, वाटर स्कार्सिटी, जैसे मैक्सिको, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी है स्टूडेंट। मेनी कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका, कई कंट्री है अफ्रीका के, साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में कई कंट्री ऐसे हैं स्टूडेंट जो पानी के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं स्टूडेंट। इजराइल सबसे बड़ा एक एग्जांपल समझ लीजिए स्टूडेंट, वहाँ पर एक भी रिवर नहीं है। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अवेलेबल बाय वाटर स्कार्सिटी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कई तरह के देश ऐसे हैं स्टूडेंट जो वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप लोग ये सुने होंगे स्टूडेंट कि वाटर की वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकता है, वर्ल्ड वॉर हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? कि मर सकते हैं बिना पानी के, तो जिसके पास पानी उससे मांगेंगे ना, तो उससे लड़ाई हो सकता है। सो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे स्टूडेंट, कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए, ठीक है, हम लोग ध्यान से समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। दोज टाइप ऑफ स्टेप्स कैन बी टेकन बाय ह्यूमन टू प्रोटेक्ट वाटर फॉर द यूजिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशंस पीपल, नेक्स्ट जनरेशन पीपल, इसी को हम लोग कंजर्वेशन वाटर कहते हैं। एक ऐसा मेथड का यूज़ करना है जिससे हम लोग वाटर को बचा लें और वो नेक्स्ट जनरेशन के लोग भी यूज़ कर सकें। हाउ इज़ दैट पॉसिबल स्टूडेंट? And why conservation of water is very important for human, and why these problems are created to conserve water resources student? ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग समझिए कि क्यों ज़रूरी है। What is the need of conservation of water student? कोई क्वेश्चन पूछा है तो क्या बताइएगा? आप लोग एक बात अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, because over utilization of water are most important factor and reason to reduce the volume of water on the earth surface student, on the earth surface। इसमें वाटर साइकिल को आपको बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इसलिए हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि वाटर साइकिल आप लोग 5, 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं, 6 में भी, 7 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो तो याद रखिए स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बिकॉज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बाय ह्यूमन इन नेसेसरी वेज टू क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वाटर। ओवर यूटिलाइजेशन हम लोगों ने किया पानी का यूज़, इसीलिए वाटर के स्कार्सिटी को हम लोग फेस कर रहे हैं। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना बहुत ज़रूरी है, पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। सो हाउ मेनी स्टेप्स आर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस टू प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज? ऐसा कौन कौन सा विधि हो सकता है स्टूडेंट
जो हम लोगों को पानी बचाने में मदद कर सके, मतलब वाटर को रिजर्व करने में, वाटर रिसोर्स को सेव करने में हेल्प कर सकता है स्टूडेंट। मेनी थिंग्स, मेनी एग्जांपल्स आर अवेलेबल ऑन द फील्ड्स, इन दिस फील्ड्स। स्टूडेंट आप लोग कुछ सोच कर देखिए क्या हो सकता है वाटर प्रॉब्लम को बचाने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उससे बचेगा पानी कि नहीं बचेगा? ऑब्वियसली बचेगा। उसमें होता क्या है स्टूडेंट, हम लोग बारिश के पानी को स्टोर करके रखते हैं। कैसे? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं। उसमें होता क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, एक घर है स्टूडेंट, सपोज़ कीजिए ये मान लीजिए घर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बड़ा सा टैंक बना दिया है ज़मीन में, ठीक है। और जब बारिश यहाँ होता है स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं। सपोज़ कीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए, बारिश सपोज़ कीजिए स्टूडेंट यहाँ हो रहा है तो छत पे ही पड़ रहा है। इस पानी को हम लोग ऐसे जब बह के जाता है, इधर स्टूडेंट बह जाता है पूरा, तो हम लोग इसको बहने से रोक देते हैं। कैसे? तो यहाँ पर एक पाइप लगा देते हैं और इस पानी को स्टोर करते हैं ग्राउंड में, टैंक में, टू यूज़ डिफरेंट पर्पसेज स्टूडेंट। अगेन इस पानी को हम लोग यूज़, रेन वाटर जो आ रहा है स्टूडेंट, इस पानी को हम लोग स्टोर करते हैं टैंक में और यूज़ करते हैं अलग अपने पर्पज़ से। इससे होता क्या है स्टूडेंट, टू सेव ग्राउंड वाटर। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में यूज़ करते हैं जो पानी स्टूडेंट कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से। अगर कोई लोग रिवर के किनारे रहते हैं तो सोच लीजिए कि रिवर के पानी को यूज़ करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो घर में रहते हैं स्टूडेंट, और वो ज़मीन से ड्रिल करके और सबमर्सिबल मशीन से पानी को अपने टैंक में भर के उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें होता क्या है स्टूडेंट, ज़मीन के अंदर के पानी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं। अगर हम लोग रेन वाटर के पानी को यूज़ करें तो ये वाटर सेव रहेगा स्टूडेंट, और इस पानी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। रेन वाटर को जब तक यूज़ करेंगे तब तक ये यूज़ नहीं करेंगे तो सेव रहेगा, और इनफिल्ट्रेशन रेट की वजह से वो इंक्रीज़ भी करेगा स्टूडेंट। सपोज़ कीजिए स्टूडेंट, इसमें और कई तरह के मेथड्स होते हैं स्टूडेंट, उस पर हम आप लोगों को ध्यान ले जाएंगे। सम एंशियंट मेथड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर प्रॉब्लम स्टूडेंट। याद रखिएगा, कुछ एंशियंट तरीके भी हैं जिससे हम लोग पानी को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, वाटर व्हील, आप लोग नाम सुनेंगे स्टूडेंट, वाटर व्हील। ये बहुत ही पुराना मेथड है स्टूडेंट, बहुत ही पुराना मेथड। उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, रिवर फ्लो के वजह से हम लोग एक व्हील को घुमाते हैं और उस व्हील से हम लोग वाटर को ऊपर लाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सपोज़ कीजिए स्टूडेंट यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पर हम लोग एक वाटर व्हील लगा देते हैं। ठीक है, वाटर व्हील, और यहाँ पर एक ट्रैक रहता है। ठीक है, ये व्हील घूम के पानी को यहाँ ऊपर लाता है स्टूडेंट। ठीक है, घूम के, और इससे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग जगह पर फार्मिंग करते हैं, अलग अलग खेतों में पानी पहुँचाते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सपोज़ कीजिए स्टूडेंट, इतना बड़ा खेत में पानी पटाने के लिए ग्राउंड वाटर से अगर हम लोग वाटर निकालें तो कितना पानी खर्च हो जाएगा, बहुत खर्च हो जाएगा। सो ये अच्छा नहीं होगा कि हम लोग फ्लोइंग वाटर जो है, जो कि ओशन में जाके मिल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ओशन में जब पानी जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि सलाइन वाटर होता है, वो पीने के लिए नहीं रहता है, कोई भी यूज़ के लिए नहीं रहता है। ठीक है, सो हम लोग फ्लोइंग वाटर को ही अगर एग्रीकल्चर फील्ड में, ड्रिंकिंग पर्पसेस में और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में अगर यूज़ कर सके, सो वाटर प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वाटर जो कि ओशन में जा रहा था अगर ग्राउंड में जाएगा तो एग्रीकल्चर हो सकेगा, खेती हो गया अच्छे से, और इस जगह पर इनफिल्ट्रेशन रेट की वजह से वहाँ के ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज़ करेंगे, ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम। क्योंकि खेत में पानी पटाएंगे अगर सोच लीजिए स्टूडेंट, तो इनफिल्ट्रेट होके मतलब सूख कर ज़मीन में भी कुछ हिस्सा जाएगा और उससे ग्राउंड वाटर ऊपर आ सकता है ऐसे। ठीक है, तो इससे ये ग्राउंड वाटर भी सेव होगा और एग्रीकल्चर भी अच्छा से होगा स्टूडेंट। सो हम लोग उस सभी मेथड्स को समझ लिए हैं। अब कुछ अलग मेथड्स को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, जो कि मॉडर्न मेथड है और कुछ एंशिएंट मेथड भी।
जिससे हम लोग वाटर प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में आप लोग कई जगह पर देखे होंगे स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। स्टूडेंट आप लोग पार्क में देखे होंगे कि एक मशीन से पानी फुहारे की तरह गिरते रहता है, ठीक है। इस मेथड से हम लोग वाटर को सेव करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, वाटर को सेव करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट उसमें 50% से कम पानी यूज़ होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डबल होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम लोग स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ करते हैं तो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और वाटर को सेव करते हैं। स्टूडेंट उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज़। ये हाईली एक तरह से समझिए तो स्टूडेंट की हिली एरियाज़ में होता है और वाटर प्रॉब्लम जिस जगह पर होता है वहाँ पर इस तरह के फैसिलिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग के बुक में इतना ही जानना था स्टूडेंट कि कितने तरह के फैक्टर्स है प्रॉब्लम को सेव करने के, वाटर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, उसको रिड्यूस सेव करने के लिए, वाटर प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कितने तरह के प्रॉब्लम स्टेप्स हम लोग अपना सकते हैं। स्टूडेंट ठीक है, और भी बहुत तरह के स्टेप्स हैं स्टूडेंट, कुछ एंशियंट जैसे वाटर व्हील से हम लोग आप लोग देख लिए कि वाटर व्हील से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और भी कई तरह के फैक्टर्स हैं, आप लोग बुक को देखिए, आराम से पढ़िए उसको, ठीक है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी बात अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग हम लोग से क्वेश्चन पूछिए, हम लोग आपको जवाब देंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग का जो बच गया स्टूडेंट, सेकेंड दो टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं, वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं, ये दोनों हमारे लिए एक रिसोर्स कैसे है इसको समझेंगे हम लोग, इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे स्टूडेंट हम लोग की वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, ठीक है। और इसको भी सेव करने की ज़रूरत क्यों है और सेव कैसे कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे स्टूडेंट।